बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो। अरे आप लोग आ गए क्या? आप सोच रहे होगे मैं ये क्या बना रहा हूँ। देखो ये लड़का है, बहुत देर से गर्मी में परेशान हो रहा था। इसने क्या किया, इसने फैन ऑन कर दिया। फैन ऑन करते ही क्या हुआ, इसके पास हवा फ्लो होते हुए इसके पास आने लगी। तो इसको इसने क्या बोला, ये है एयर करंट। यानी कि जब कोई चीज फ्लो हो रही है, कोई चीज बह रही है, उसको हम करंट बोल रहे हैं। फिर इस लड़के का नहाने का मन हुआ। इसके घर के साइड से क्या जा रही है, गंगा जी जा रही है। और गंगा जी में क्या चीज बह रही है, गंगा जी का पवित्र पानी। तो इसको इसने क्या बोला, इसको इसने बोला वाटर करंट। वाटर करंट क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे पानी है जो बह रहा है। तो जब भी कोई चीज बहेगी या कोई चीज फ्लो करेगी तो उसे हम करंट बोलने वाले हैं। तो अब आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, इसे देख के आपको एक आइडिया तो आ गया होगा कि आज भी कोई ना कोई चीज बहने वाली है। अब वो चीज क्या है, वो हमें बताएगा ये वर्ड। इलेक्ट्रिक वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये चार्जेस आज बहने वाले हैं, तभी हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलने वाला है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, हमारे एटम के अंदर। और एटम के सेंटर में होता है एक न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस है एक जेल। किसके लिए, प्रोटॉन्स के लिए और न्यूट्रॉन्स के लिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस जेल को तोड़ के बाहर नहीं जा सकते। अब जो कैदी है वो रिहा ही नहीं हो सकता जेल से, तो वो बहेगा कैसे, नहीं बह पाएगा। तो कौन बहने वाला है, ये आजाद पंछी, ये इलेक्ट्रॉन जो सबसे आउटर मोस्ट शेल में बैठा हुआ है। ये क्लास का वो नालायक बच्चा है जो हमेशा खिड़की पे बैठा रहता है और बाहर देखता रहता है कि कोई आओ मेरा थोड़ा एंटरटेनमेंट कराओ। अब इसे जैसे ही बाहर से थोड़ा सा भी एंटरटेनमेंट मिलेगा, यानी थोड़ी सी भी एनर्जी या धक्का मिलेगा, ये क्या करेगा, ये क्लास छोड़ के बाहर भाग जाएगा और फ्लो करने लगेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, यही हमें देने वाला है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो हमारी डेफिनेशन बनी वो क्या है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या हम बोल सकते हैं एक यूनिट टाइम पीरियड में एक जगह से कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं या कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो हमारा सिंबल होता है दैट इज आई। आई से हम इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं। तो अगर हम आई के लिए फॉर्मूला लिखें तो आई का एक्सप्रेशन हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ गिवन टाइम। तो यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम, दिस इज योर करंट। अब चार्ज की जो यूनिट होती है वो हम जानते हैं, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, राइट। और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं और कूलम को हम सी से डिनोट करते हैं, राइट। तो हमारी जो यूनिट हो गई करंट की आई, इसको हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं कूलम पर सेकंड से। या फिर कूलम पर सेकंड के लिए ही हमने एक नया नाम सोचा है दैट इज एम्पियर। एम्पियर, और एम्पियर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। और ये एम्पियर ही क्या होती है, एसआई यूनिट होती है इस इलेक्ट्रिक करंट की। दिस इज द एसआई यूनिट। तो अगर मैं जनरल आपसे पूछूं कि आपने करंट बहता हुआ कहां सुना है, देखो बचपन में आपने भी कभी ना कभी किसी बिजली के तार पे हाथ लगाया होगा, आपको करंट लगा होगा, राइट। तो हम ये तो जानते हैं कि करंट कंडक्टर्स में बहता है, यानी हमारे वायर्स में बहता है। तो अगर हम एक नॉर्मल वायर ले लें, लेट से ये आपके पास एक वायर है, ठीक है, और हम यहाँ पे इसके एक क्रॉस सेक्शन पे नजर गड़ाकर बैठ जाए। ये जो इसका क्रॉस सेक्शन है, मैं यहाँ पे नजर गड़ा के बैठा हूँ और हाथ में घड़ी लेके बैठा हूँ कि आज मैं नापूंगा कितना करंट इस वायर से पास होने वाला है। और मैंने क्या नापा, मैंने मेजर किया कि 10 सेकंड के अंदर इस क्रॉस सेक्शन से 50 इलेक्ट्रॉन्स पास हो गए, राइट, 50 इलेक्ट्रॉन्स। अब मेरे से कोई पूछेगा कि इस वायर में कितना करंट दौड़ रहा है, तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, हमारा फॉर्मूला Q/T। तो टोटल चार्ज कितना जा रहा है इस जगह से, टोटल चार्ज जा रहा है 50 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का आपका जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है, तो 50 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, दिस इज 50 इंटू दिस वैल्यू। इस वैल्यू को मैं ई लिख लेता हूं,
तो दिस इज द टोटल चार्ज। और कितने टाइम में हमने ये नोट किया है? 10 सेकंड के अंदर। तो नीचे आ जाएगा 10। तो हमारी करंट की जो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी दैट इज 5 एम्पेयर। 5 एम्पेयर। तो अब आपको एक आइडिया लग चुका है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसको कैसे मेजर किया जाता है। लेकिन अभी भी आपके मन में काफी क्वेश्चंस होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट आखिर बहना शुरू क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगा। तो इन सभी क्वेश्चंस का जवाब जानते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड लक। If you like the video and want to learn more, so click on the given link and download the app now. And don't forget to like, share and subscribe.